अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। स्टेज पे आने वाले हैं वो क्या सुनाते हैं, किसे सुनाते हैं? सिर्फ ये कि जो याद किया हुआ है वो बस आके आंखें बंद करके पढ़ के चले जाना है, किसी को समझ आए या ना आए, कोई सुने या ना सुने। बच्चे सामने बैठ के वो बैलून गुब्बारे बना के एक दूसरे के कानों में पटक पटक कर रहे हैं, इधर बिल्कुल फ्रंट लाइन पे बैठ के। कम से कम आप वो तो संभालें किसी चीज का, हर चीज का एक नज़म होता है। आज की इस तकरीब सईद के लिए मेरे मोहतरम भाई हाफिज तारिक ज़मान नियाज़ी साहब, मौलाना महबूब साहब, मौलाना हुसैन मुआविया साहब, इन्होंने बड़ी मोहब्बत की, दावत दी, मैं हाजिर हो गया। जैसा कि नाज़िम स्टेज आपको बता रहे थे कि सफ़र दर सफ़र है, प्रोग्राम दर प्रोग्राम है, तो ऐसी कैफियत में तो बंदा बाज़ दफ़ा बयान सुन भी नहीं सकता, चे जाए कि बयान करना पड़ जाए। क्या ख्याल है? बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा ख़ुद से पता नहीं चलता, महसूस नहीं होता, ये खालिस अल्लाह की तौफ़ीक से होता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युती मन यशा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको छुट्टी दे दी जाए। क्या ख्याल है? एक बात मैं और अर्ज़ कर दूं, हज़रत ने फरमाया कि आप ज़ोर ज़ोर से सुबहान अल्लाह कहेंगे तो कई साहब की थकावट उतरेगी। मैं ये भी अर्ज़ कर दूं, ऐसा भी नहीं है। मसलन अगर अगर जी मुझे कुछ स्पीकर का क्या है? मसलन अगर अब आप ज़ोर से सुभान अल्लाह के 2-3 नारे लगा दें, उसके बाद मेरी अगली सारी तकरीर आप इधर उधर करके देखें तो मेरी तो थकावट चढ़ेगी, उतरेगी तो नहीं। थकावट उतरेगी कि आप मेरी बात को समझें। भले से सुभान अल्लाह आहिस्ता ही कह दें, मुस्करा के कह दें, नॉर्मल अंदाज में कह दें, लेकिन मुझे ये पता हो कि ये मेरी बात आप तक पहुंच गई है और आपने उसे समझ लिया है। थकावट तो तब उतरेगी। उम्मीद है हजरत भी महसूस नहीं फरमाएंगे, नाराज नहीं होंगे। अल्लाह आप हजरात को सलामत रखे, जितने भी आप तशरीफ़ फरमा हैं। तारक नियाज़ी साहब भी चिल्ले की तैयारी कर रहे हैं, साल की 7 माह की। सुभान अल्लाह। मेरे बड़े ही मोहतरम भाई, दोस्त, उस्ताजुल कुर्रा कारी मोहम्मद सलीम रहीमी साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अगरचे दरमियान से वक्त निकालना ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हुक्म दिया कि यहाँ पे पहुँचना ही है, तो फिर तरतीब बना के हाजिर हो गया हूँ। मैंने यहाँ आके इश्तिहार वो गौर से जरा देखा जो दरवाजे पे लगा हुआ था, कि ऊपर इश्तिहार की पेशानी पर 2 उन्वान लिखे हुए हैं, शान मुस्तफ़ा और शान सहाबा।
उसके लिए कुरान मजीद से सहारा लिया है। और जो मुझे सुनते रहते हैं उन्हें इल्म है कि मैं अगरचे नौजवानों ने मशहूर कर रखा है अशार की वजह से, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर कुरान का तालिब इल्म हूँ। कोशिश करता हूँ कि कुरान से कोई बात अपने सुनने वालों के हवाले कर सकूँ। और सच्ची बात यह है कि कुरान आया ही इसीलिए है। कुरान, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ लफ्ज बोलो, कुरान आया ही इसीलिए है। देखिए ये एक इमारत है, और भी इमारतें हैं, लेकिन इसका एक खास तारुफ है। इस इमारत का एक खास तारुफ है जो इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा। वो यहाँ पे आयत लिखी हुई है, वह अन्नल मसाजिदा, ये एक उसका तारुफ है। ये गांव है, इसका एक तारुफ है। ये जिला है, इसका एक तारुफ है। आप जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं सबका एक तारुफ है। नाम क्या है, वल्दियत क्या है, करता क्या है, रहता कहाँ है, तालीम क्या है, ये उसका तारुफ है। कुरान का तारुफ क्या है? चूम लिया जाए, अपनी सफाई देनी है, सर पे रख लो, ये कुरान का तारुफ है। या बेटी रुखसती और हो रही है बेटी की, तो गैर मारमों के झुरमट में बेवजू मूवी बनते हुए साड़ी जैसे लिबास पर उसके सर के ऊपर रख दो। कुरान का तारुफ क्या है? हर चीज का तारुफ पूछते हो। मोबाइल नया आया उसका तारुफ पूछते हो, ये क्या है? कुरान का तारुफ क्या है? मैंने जब अपने ज़ौक़ में कुरान से पूछा कि कुरान का तारुफ क्या है, तो अल्लाह ने 3 लफ्ज़ इरशाद फरमाए। अल्लाह फरमाते हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। पहली बात हुदल लिन्नास, अल्लाह फरमाते ये हिदायत है इंसानों के लिए। अल्लाह क्यों कर हिदायत है? अल्लाह फरमाते इसलिए कि वबय्यिनातिम मिनल हुदा, इसके अंदर मैंने हिदायत की निशानियां रखी। तीसरा जुमला बड़ा लुत्फ देता है मुझे खुद को। अल्लाह फरमाते हैं वल फुरकान, इसे मैंने फुरकान बनाया है। फुरकान कहते हैं फर्क कर देने वाली किताब। मेरे पास दफा कोई जुमला हो गया तो नाराज मत होइएगा। फुरकान कहते हैं फर्क कर देने वाली किताब। अल्लाह फरमाते हैं मेरी ये किताब रल्ला मिल्ला नहीं रहने देंगे। बाज दफा हम चाहते हैं वो चुप करो जी, रल्ला मिल्ला रहने दो, कुरान नहीं रहने देंगे। उसके तारुफ में अल्लाह फरमा रहे हैं वल फुरकान, इसे मैंने फुरकान बनाया है। फुरकान कहते हैं फर्क कर देने वाली किताब। अल्लाह फरमाते हैं मेरी ये किताब फर्क कर देती है, हक इलेदा कर देती है, बातिल इलेदा कर देती है, सच इलेदा कर देती है, झूठ इलेदा कर देती है, खरा इलेदा कर देती है, खोटा इलेदा कर देती है, मोमिन इलेदा कर देती है, मुनाफिक इलेदा कर देती है। मैंने फुरकान बनाया। लेकिन अफसोस ये है कि हमारा सबसे नाता है कुरान से नहीं है। दुख ये है, ये अलमिया है बहुत बड़ा। बाज दफा मुझे खुद पे भी गुस्सा आता है, खुद पे भी, कि शायद कहीं हम सभी इसमें मुलव्विस हैं। दरख्त के नीचे आप बैठे ना, दरख्त का सूखा हुआ पत्ता आपके ऊपर गिरे तो वो आपकी हथेली की पुश्त पर लगे तो कितना सा महसूस होगा? हल्का सा, कि कोई चीज टकराई है। वो पत्ते के टकराने जितनी भी हमें एहसास नहीं होता कि हमने कुरान छोड़ रखा। इतना भी हमें एहसास नहीं होता कि रब ने ये भेजा क्या और हमने इसके साथ सलूक क्या किया। ये मोबाइल है, आप इसे जब खरीदें, डिब्बा उसे खोलें, उसमें से एक किताब निकलेगी। नहीं निकलती। चार्जर तो निकलता है, एक किताब भी है। रेफ्रिजरेटर खरीद के लाएं, उसका डिब्बा खोलें, अंदर से एक किताब निकलेगी। वॉशिंग मशीन खरीद के लाएं, उसका डिब्बा खोलें, अंदर से वो किताब क्या है?
वो किताब आपको बताएगी कि ये मशीन क्या है। मुझे सुन रहे हो? वैसे मेरी बातें समझ आ रही हैं? वो किताब आपको बताएगी कि ये क्या है, इसे कैसे चलाना है, ये अगर खराब हो गया इसे दुरुस्त समत पे लाना कैसे है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो कंपनी मशीन बनाती है ना, साथ किताब भी देती है। रब ने जब ये 6 फुट की मशीन बनाई है ना, तो ये मशीन क्या है, क्यों है, चलाना कैसे है, उसके लिए जो किताब भेजी है उसे कुरान कहते हैं। बस हल्का हल्का यूं करते रहिए, मैं बात पहुंचाने आया हूं, जबरदस्ती आपको थकाना नहीं है मैंने। वो किताब है। अब आज के इस मौजू के लिए 15 मिनट तो हो भी गया हजरत। आज के इस उन्वान के लिए मैंने कुरान मजीद से एक आय करीमा, बस वो आपके, अगर आपने ध्यान मेरी तरफ रखा, आपका जहन मेरी तरफ रहा, तो इंशाअल्लाह मैं आपके जहन पे यूं नक्श करूंगा अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से, कि आप उसे आगे सुनाने वाले हो जाएंगे। ध्यान रहेगा अब तालिब इल्म की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम। अब यहां तक मैंने आयत पढ़ी, अब ध्यान रखिएगा, एक एक लफ्ज़ आपके हवाले करने लगा। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए नस्ल इंसानियत, या अय्युहन्नास, ए आदम के बेटो, या अय्युहन्नास, ए इंसान कहलाने वालों, या अय्युहन्नास, इंसानियत के दावेदारों, या अय्युहन्नास, ओए बंदे दे पुत्रो। कोई एक मानना तो समझ आया होगा कि नहीं आया? अब थोड़ा जो मुस्कुरा दो यार, मैं बड़ा औखा वक्त कट के आया। या अय्युहन्नास, ए नस्ल इंसानियत, या अय्युहन्नास, ए आदम के बेटो, या अय्युहन्नास, ओए बंदे दे। यहां आपके गांव के चौक में, चन्नू आपका जिला है, शहर है, क्या है, तहसील है, चन्नू में आपका MPA आ जाए, MNA आ जाए, वजीर आ जाए, आपके गांव में आ जाए और आपको आके कहे, ओए गांव के लोगों, चक नौ चक के लोगों, सुनो मैं तुमसे एक बात करने लगा हूं। आप सभी मुतवज्जे हो जाएंगे कि उसने हमें मुखातिब किया है, अल्लाह मुखातिब कर रहा है। ओए बंदे दे पुत्रो, मैं थोड़े नाल गल करन लगा, अल्लाह मुखातिब हो रहा है। या अय्युहन्नास, ओ इंसानों, मैं तुमसे बात करने लगा हूं, जी अल्लाह कीजिए। अल्लाह फरमाते हैं, हाय हाय कद, मैं पक्की बात करने लगा हूं। अल्लाह हमसे तो किसी अफसर ने बात करनी हो तो वो ये नहीं कहता, किसी वडेरे ने बात करनी हो तो वो ये नहीं कहता कि मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं पक्की बात करने लगा हूं। वो कहते तुझे मेरे स्टेटस नहीं पता, तुझे पता नहीं मेरी हैसियत क्या है, मेरा ओहदा क्या है, मेरा मनसब क्या है, मैं कच्ची बात कर सकता हूं। वो मुझे ये नहीं कहता। आप सारी कायनात के खालिक होकर, सारी कायनात के मालिक होकर, सारी कायनात के बनाने वाले होकर, आप अपनी मखलूक से बात करते हुए कह रहे हैं मैं पक्की बात करने लगा हूं। अल्लाह फरमाते हैं, बात है ही ऐसी कि जिसके लिए मुझे लफ्ज़ कद लगाना पड़ रहा है। जी अल्लाह क्या बात है। अल्लाह फरमाते हैं, कद जाअकुमुर रसूल, आ गया, कुम तुम्हारे पास आ गया, रसूल आ गया। अल्लाह रसूल पहले भी आए, आपने तब तो इस अंदाज से बात नहीं फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कद जाअकुम रसूल। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह कह दो यार। कद, अल्लाह फरमाते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कद जाअकुम रसूल, नहीं, कद जाअकुमुर रसूल। अब मैं क्या, तवज्जो दो यार, मुझे तवज्जो दो। तो अल्लाह फरमाते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कद जाअकुम रसूल। मैं उठने लगा, मैं जल्दी, मैंने फारिग कर देना इंशाअल्लाह, मुझे खुद से जल्दी है। एक दूजे नाल कान नेड़े करने की कोई लोड़ नहीं, भी तू की आख्या ते मैं की आख्या।
प्रोग्राम जारी रहना है मेरे बाद भी? अच्छा, मैंने समझा शायद जारी रहना। अल्लाह फरमाते हैं, तवज्जो यार मुझे दो, मैं जल्दी उठ जाना है, मैंने यकीन जाना है, मैं जबरदस्ती नहीं सुनाने वाला। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कद जाअकुम रसूल, नहीं, कद जाअकुमुर रसूल, रसूल नहीं अर रसूल। इंग्लिश में किसी लफ्ज से पहले THE लग जाए माना खास हो जाता है, अरबी में किसी लफ्ज से पहले अलिफ लाम लग जाए माना खास हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं रसूल नहीं अर रसूल, खास रसूल, मेरा प्यारा रसूल। आने वाले पहले आते रहे, लेकिन अब वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत है, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए बेताब जिनके लिए सारा जमाना था, वो आए मुस्तरिफ थी जिनके लिए वादिये बता, वो आए जिनकी बशारत दे गए हजरत ईसा, वो आए जिनके दम से अर्श आजम पर उजाला था। अरे लोगों, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। रसूल नहीं अर रसूल आ गया, मेरा प्यारा आ गया, आमना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम आ गया, सिद्दीक का यार आ गया, बिलाल का गमखार आ गया, अंबिया जिसकी बशारतें देते चले आए वो आ गया, अंबिया अपनी दुआओं में जिसे मांगते चले आए वो आ गया, जिसे मैंने मकसूद कायनात बनाया, मरकज़े कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूहे कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्ने कायनात बनाया, रौनके कायनात बनाया, बहारे कायनात बनाया, फख्रे मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदारे हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदले बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुद्दुजा बनाया, शम्सुद्दुहा बनाया, अहमद मुज्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफा बनाया, जिसे मैंने सारी कायनात का सरदार बनाया, जिसे मैंने नबियों का इमाम बनाया, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया, ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया, वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा लामका से मुस्तफा बन। सुभान अल्लाह। लगता है तुसी आप नाराज हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं रसूल नहीं और रसूल आ गया, मेरा प्यारा आ गया, जिसकी इंतजारें थी वो आ गया। ओ सुनियो बोलो, ओ सुनियो बोलो, मेरा प्यारा आ गया, आमना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम आ गया, अंबिया जिसे अपनी दुआओं में मांगते चले आए वो आ गया, मुस्तफा आ गया। बड़ा अरसा पहले एक जुमला कहा था, आ गया ज़हन में, सारी मखलूक में से अल्लाह ने मुमताज हैसियत दी इंसानों को। तवज्जो मेरी तरफ है। ये जो लोग खड़े हैं, अगर आप बैठ जाएं तो जो खर्चा आया मैं दे दूंगा। मुझे सुन लें, मैं मोबाइल से बात करनी थोड़ी आया, मैं तो आपसे बात करने आया। मोबाइल में मैं पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ, नहीं हूँ। मोबाइल को तो सुनाने नहीं आया, मैं तो आपको सुनाने आया। मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे तो आगे मोबाइल सुनाएगा, आप अपने आप में रिकॉर्ड करो, आगे आप सुनो।
ध्यान मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। अल्लाह ने पहले अशरफ बनाया है इंसान को और कसमें उठाई, 3 की कसम, जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, बलदिल अमीन की कसम। अब देखे ना, बंदा बात जब कर रहा हो तो बंदा एक दफा कहता है यार कसम से ना वहां यूं हुआ, वह काफी है। अब अल्लाह का अंदाज देखिए, कसम, बात अभी भी नहीं, फिर कसम, बात अभी भी नहीं, फिर कसम, हाय हाय, बात अभी भी नहीं, फिर कसम, 4 कसमें हो गई, फिर फरमाया लक़द, कद पे लाम आ जाए, फिर कसम, फिर कसम। इंसान, पहले इंसान, फिर इंसानों में से जिसे चुना ना, फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, इस्माइल को चुना, यहिया को चुना, जकरिया को चुना, लूत को, जिन्हें चुना फरमाया इस्तफा, चुने वे। मैं लिख कर दूं अब, जिन्हें चुना फरमाया इस्तफा, ये चुने वे। आदम इस्तफा, नूह इस्तफा, इब्राहिम इस्तफा, फिर इस्तिफा में से जिसे चुना कहा ये है मुस्तफा। चुने हुओं में से फिर चुना, इंसानों को चुना, तवज्जो, इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हुजूर को चुना। अब इसी तरह जरा वापस आइए, हुजूर को अंबिया में से चुना, अंबिया को इंसानों में से चुना। कोई नहीं, आधा मिनट और ले लेता हूं, खैर है, फिर अर्ज कर दूंगा। इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हुजूर को चुना। वापस पलटते हैं, हुजूर को अंबिया में से चुना, अंबिया को, अब हो सकता है ना कि किसी की को रग फड़के के देखा मौलवी ने ना हेर फेर करके दाल लगा ली। हुजूर नबियों में से, नबी इंसानों में से। बैठे हो, चले गए हो? अब मुझे भी बताना, मुझे भी जल्दी है बड़ी। हुजूर नबियों में से तवज्जो दो थोड़ी सी, नबी इंसानों में से। यहाँ के बड़ी अजीब सी कैफियत हो जाती है, और फिर नाराज ना होना, बाजारी किस्म के लोग कौम में फिरकावारियत को हवा दे देते हैं। सुनिए, मैं इसकी एक मिसाल दिया करता हूं। आपकी सड़कों में, गलियों पे पत्थर हैं, रोड़े, वट्टे, और की कहते हो, बतेरे लफ्ज ने, पत्थर है ना, पत्थर। और काबे की चौखट पे भी एक पत्थर है। सुन्नी बोले जरा मेरे साथ, सुन्नी बोले, है ये भी पत्थर? बोलो ना थोड़ा थोड़ा मेरे साथ, है वो भी पत्थर है। ये जो आपके पास है, पीते हो पानी, ये भी पानी। और जहां इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी है, वो भी पानी। बच्चे के स्कूल के बैग में भी किताब है, और मस्जिद की अलमारी में भी किताब है वो भी किताब है, ये भी किताब है, वो भी पानी। थोड़ा जा बोलो यार, मेरे लिए मैं गल कर, जो थक गए हो तो मैं चला जाना उठ। है ये भी किताब है, वो भी किताब है, ये भी पानी है, वो भी पानी है, ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर। मेरा जुमला अगर जाया चला गया, मुझे बहुत सख्त दुख होगा। ये जो आपकी गलियों में पत्थर है, इसे ठोकरे मारते हो, उसके लिए ठोकरे खाते। ओ यार मेरे नाल को थोड़ा कम अज कम मुस्करा दो। इसे ठोकरे मारते हो,
उसके लिए ठोकरे खाते हो, धक्के खाते हो। ये जो पानी है इसे वॉशरूम में इस्तेमाल करते हो और उसकी एक एक बूंद को तरसते हो। ये जो बच्चे के स्कूल के बैग में किताब है, ये फट जाए तोल के रद्दी में बेचते हो, इस पे पिकोड़े रख के खाते हो। और कुरान का वर्क टेढ़ा हो जाए, शहीद बोलते हो, चूमते हो, तो फिर काजी को कहने दे हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। कुरान किताबों में से किताब है, किताबों जैसी किताब नहीं। जमजम पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी नहीं। आका बशरों में से बशर है, तेरे मेरे जैसे बशर नहीं। गल समझ आ रही है कौन यार? या रसूलल्लाह आपको पसीना आता है? फरमाया तुम्हें भी आता है, मुझे भी आता है। या रसूलल्लाह पसीने से खुशबू आती है? फरमाया पसीना आता है कि तुम में से हो, खुशबू आती है कि तुम जैसा नहीं हो। या रसूलल्लाह आपको नींद आती है? फरमाया तुम में से हो, तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है। लेकिन या रसूलल्लाह आप नींद से बेदार हुए, आपने वजू नहीं किया, नमाज शुरू कर दी। हुजूर फरमाते हैं नींद आती है कि तुम में से हूं, नींद के आने से मेरा वजू नहीं टूटता कि तुम जैसा नहीं हो। आय हाय, तुम सोते हो तुम्हारा दिल भी सो जाता है, मैं सोता हूं मेरा दिल नहीं सोता। या रसूलल्लाह अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह आप कज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला गए? फरमाया तुम भी जाते हो, मैं भी जाता हूं। लेकिन अम्मा कहती है या रसूलल्लाह जहां आप गए ना, मैं गई थी वहां। हजरत आयशा को अल्लाह ने मुअल्लिमा बनाया ना, सहाबा आके बातें पूछा करते थे, मसाइल पूछा करते थे, तो यही एक तहकीकी नजर थी। देखने गई कि रुख क्या है। लेकिन अम्मा आयशा फरमाती जब मैं वहां गई तो मुझे वहां सिवाय खुशबू के कुछ नहीं मिला। आका फरमाते हैं जाता हूं कि तुम में से हूं, खुशबू आती है कि तुम जैसा नहीं हो। अब मैं अपने तखय्युल में एक जुमला बोल रहा हूँ, या रसूलल्लाह आप मिट्टी से बने? फरमाया हाँ तुम भी मिट्टी से बने, मैं भी मिट्टी से बना, लेकिन किसी गलतफहमी में न रहना, तुम इस मिट्टी से बने, मैं जन्नत की मिट्टी से बना। तो जो जिस मिट्टी से बना उसमें दफन होगा, जो जिस मिट्टी से बना उसमें दफन होगा। मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम आदा यईद ईदा मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आप इस मिट्टी से बने, इसमें जाओगे, मैं इस मिट्टी से बना, इसमें जाऊंगा। अल्लाह ने सारी कायनात को इस मिट्टी से बनाया, इसमें जाएगी। अल्लाह ने मेरे आका को जन्नत की मिट्टी से बनाया, तो मानना देवबंदियों का अकीदा सच्चा है, अल्लाह ने मेरे आका के रोजे को जन्नत बना दिया। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा। नबी की मोहब्बत बचा कर तो देखो, माँ बई न बैती का फरमान देखो। जुमला अजीब आ गया और मेरे ख्याल में ना बस मैं स्टेज वालों के हवाले करने लगा हूं, या कुछ बहुत दूर मुझे दो तीन चेहरे नजर आ रहे हैं उनके हवाले करने लगा हूं। माँ बई न बैती, बई न बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्ना। लेकिन मैं अब सोच रहा हूं कि मैं इधर गया तो वो आयत रह जाएगी, बात दूर चली जाएगी। माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने मेरे आका की अजमतों के, रिफतों के, बुलंदियों के, उरूज के, मेराज के। क्या कहने मेरे आका की रिफतों के। मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कराएं तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया, मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने। जिसे
मोहब्बत से देखें सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दें जिन्नूरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दें सिद्दीक बने। थक गए हो तो बस कर देता हूं। कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें जन्नत बने। मैं अब ना बस चलो दे ही देता हूं जुमला, क्या याद रखोगे किस सखी से पाला पड़ा। कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें, और जहां फिर कदम बार बार रखे ना, मिंबर से उतरे हुजरे को गए, हुजरे से फिर मिंबर, मिंबर से फिर हुजरा, तो फिर फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा हज़रात, मुझे तो मैं अपने ज़ौक़ में कई लफ्ज़ों के न माने करने का आदी हूँ, ज़रूरी नहीं है सारे माने, मेरा अपना ज़ौक़ है, मेरा एक अपना तख़य्युल है। मुझे तो यूँ महसूस होता है जैसे हुज़ूर फरमाते हैं बैती उधर मेरा घर है, मिंबरी इधर मेरा मिंबर है। बैत नहीं बैती मेरा घर, मिंबर नहीं मिंबरी। आया आया आया, मैं आप ही लज्जत लेनी है जी। बैती मेरा घर, मिंबरी, अब बैठ जाइए बैठ जाइए, मिंबरी और तेनों नहीं आख्या, बैती मेरा घर, मिंबरी मेरा मिंबर। परले दर्जे का कोई बखील होगा जिसे समझ आ गई फिर उसने लब न खोले। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे हुजूर फरमाते हैं उधर मेरा घर है, इधर मेरा मिंबर है, मेरा घर भी मान, मेरा मिंबर भी मान, मेरा घर भी मान, मेरा मिंबर भी मान, मेरा घर भी मान, मेरा मिंबर भी मान, फिर मेरे घर जो जो आई उसे मान। फिर मेरे घर जो जो आई उसे मान, मेरा मिंबर मान, मेरे मिंबर पे जो जो आया हाय हाय उसे मान, मेरा घर मान, मेरा मिंबर मान, मेरे घर जो जो आई उसे मान। खतीजा को मान, आयशा को मान, हफ्सा को मान, हबीबा को मान, मैमूना को मान, जवेरिया को मान, मारिया को मान, सफिया को मान, सौदा को मान, जैनब मान, और बंदे दा पुत्र मन अम्मा मान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा घर मान, मेरे घर जो जो आई उसे मान, मेरा मिंबर मान, मेरे मिंबर पे जो जो आया उसे मान। अबू बकर को मान, उमर को मान, उस्मान को मान, अली को मान, और खुलफाए राशिदीन मान। मैं जो जुमला कहने लगा हूं, जो मेरा ज़ौक़ है, जो मेरा ज़ौक़ है वो आपके हवाले कर। मुझे तो यूं सुनाई देता है जैसे हुजूर फरमाते हैं मेरा घर मान, मेरा मिंबर मान। इसका मतलब है या रसूलल्लाह मैं दरमियान में खड़ा हो जाऊं। हुजूर फरमाते हैं दरमियान में खड़ा हो, उधर देख मेरा घर है, इधर मेरा मिंबर है, उसे भी मान, इसे भी मान, और फिर सीना चौड़ा करके कह हाँ मैं जन्नत में हूं। मां बैन बैती। सुभान सुभान सुभान। ओ कोई तवज्जो है मेरे हाल? कोई नहीं है, बस कर दिया क्यों वजह। जी 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 ओ तो मैं मैसेज सुनावा ना तो लग पता जाए। अल्लाह ते कारी साहब भी मनु नहीं मैं कि मैं क्या सका 200 तवज्जो है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल
अब ध्यान तालिब इल्म की तरफ रखिएगा, और अल्लाह करे साथ ये वादा भी थोड़ा थोड़ा करें कि कुरान से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा मीठा है अल्लाह का कुरान, यकीन जाने बड़ी लज्जत है कुरान की। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल। अच्छा अल्लाह खास आ गया, क्या लेकर आया? अल्लाह फरमाते हैं बिल हक। बिल हक से मुराद कुरान है। हक से मुराद इस तरफ है क्या? माजरा असल में क्या है? यहाँ वजू परली तरफ है या उरली तरफ है? आपका ध्यान है मेरी तरफ? हक से मुराद कुरान है। और ये जो बा है ना, बा, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं तालिब इल्म हूं, थोड़ी सी शफकत फरमाइएगा। ये बा मिलाने के लिए है। जिस तरह आप पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह, अगर उसके मैं टुकड़े करूं तो मैं यूं कहूंगा बा इसम अल्लाह, 7 नाम अल्लाह के। अब इसम का माना नाम, अल्लाह अल्लाह हो गया, और बा 7। ये जो आप मुहावरतन माना पढ़ते हो ना कि मैं शुरू करता हूं, शुरू किसी लफ्ज का माना है ही नहीं। वो माना ये है कि 7 नाम अल्लाह के। बा है मिलाने वाली। बिल हक, उससे पहले वाला लफ्ज देखिए, क़द जाअकुमुर रसूल। रसूल और हक के दरमियान लगाया बा। सुभान। रसूल और हक को मिलाते हुए, हुजूर और कुरान को मिलाते हुए, हाय हाय लगाया बा। जमाने की तखसीस नहीं, गोया अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं मेरा मुस्तफा कुरान से ऐसा जुड़ा हुआ है, ये कुरान से जुदा नहीं, कुरान इससे जुदा नहीं। इसीलिए तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से जब किसी ने सवाल किया हुजूर की सीरत क्या है, तो अम्मा ने क्या कहा, तूने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुरान है वो मोहम्मद है, जो मोहम्मद है वो रसूल। बिल हक, बिल हक, ऐसा हक लेकर आया कि अल्लाह फरमाते मेरा महबूब उठे हक बने, बैठे हक बने, खाए हक बने, पिए हक बने, ओढ़े हक बने, इसकी शादी हक बने, इसकी गमी हक बने, इसकी मईशत हक बने, इसकी माशरत हक बने, इसका लेन देन हक बने, इसकी सुलह हक बने, हक बने, हक बने। किसी को बिस्तर पे सुलाए हक बने, खुद किसी की गोदी में सोए हक बने। इसके किसी काम पे इतराज मत करना कि किसी को सुलाया क्यों, खुद किसी के साथ गया क्यों। वो बैठे हो चले गए हो। बिल हक, बिल हक। अल्लाह कभी कभी अपनी मर्जी से भी किसी को साथ ले जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक मिर रब्बिकुम। ये तो उस वक्त तक बोलता नहीं, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जब तक मैं कहता नहीं हूं मिर रब्बिकुम। 1.25 घंटा हो गया यार जी, मैं बस खत्म करना है मैंने जल्दी। अल्लाह, तवज्जो साहिबान, तवज्जो, खुदा रहा मेरी तरफ देखिए। अल्लाह आपने इतनी लंबी तमहीद बांधी, पहले मुझे मुखातिब हुए, या अय्युहन्नास, ओ इंसानों में तुमसे बात करने लगा हूं। फिर फरमाया मैं पक्की बात करने लगा हूं। फिर फरमाया तुम्हारे पास आ गया, रसूल नहीं और रसूल आ गया, हक लेकर आ गया, रब की तरफ से आ गया। और शुरू में आप मुखातिब मुझसे हुए, मेरे लिए हुक्म क्या है, मैं करूं क्या? रसूल आ गया, घुंघरू बांध लूं, ढोल बजाऊं, हल्ला गुल्ला करें? अल्लाह मुखातिब आप मुझे हुए, मैं अब करूं क्या? नाचूं? क्या करूं? चलो मैं उन तो कुछ नहीं कहता। अल्लाह करूं क्या? अल्लाह फरमाते हैं क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक मिर रब्बिकुम। अल्लाह हुक्म क्या है? अल्लाह फरमाते हैं फ़आमिनू, क्या कर? ईमान ले आ। क्या कर?
क्या कर? अब आप भी टस से मस नहीं हुए ये सारी बात सुन के, कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। क्यों? इसलिए कि इतनी लंबी बात की अल्लाह ने। वो अल्लाह ने जो की वो की, काजी साहब ने बड़ा जोर लगाया। आगे अब पत्नी क्या बात निकलने लगी है। आगे बात ये निकली कि ईमान ले आओ। वो हम पहले लाए हुए। आज जिससे पूछो तू कौन है, वो कहता है मैं मोमिन। वो मुझे देखिएगा थोड़ी देर, जिससे पूछो तू कौन हो, देवबंदियों कौन हो, मोमिन। बरेलवियों कौन हो, मोमिन। सुनियो कौन हो, मोमिन। हनफियों कौन हो, मोमिन। और मनफियों तुम कौन हो, कहते मोमिन। कहते हो तो बंद कर देता हूं। जिससे पूछो कौन हो, अच्छा सिर्फ ये नहीं कहते कि हम मोमिन, कहते हैं सिर्फ हम मोमिन। उधर भी न जाना, उधर भी न जाना, उधर भी न जाना। अब जितने भी सफ़ेद रीश बैठे हैं ना, नौजवानों को शायद मेरी बात को समझ पतनी आती या नहीं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। ये इतना आसान काम नहीं है। अगर ये इतना आसान काम होता ना ईमान वाला, तो अल्लाह कुरान में ये ना फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ओए ईमान वालो ईमान ले आओ। ईमान वालो, आपको कोई हैरानगी नहीं हुई? कोई हैरानगी नहीं हो रही आपको? ईमान वालो, बेटा इकट्ठे रखी हथे, तवज्जो बिखर जाती है लोगों की। ईमान वालो, ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूं मस्जिद में बैठे हुए लोगों, मस्जिद में बैठ जाओ। कौन हैरानगी हो रही? आप कहीं जाएं, कहीं बहुत बड़ी दावत हो, मेजबान खड़े होकर ऐलान करे जिन्होंने खाना खा लिया वो खाना खा लें। हजरत जी के सामने इनका तालिब इल्म नमाज पढ़े, नमाज पढ़ ली जी उस्ताद जी पढ़ ली, और नमाज पढ़, तो इसका मतलब है कोई बात तो है। हाय हाय, कुरान की मिठास चेक करो यार, अल्लाह का समझाने का अंदाज चेक करो जरा। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ओ ईमान वालो। मैं मिसाल देने लगा हूं, कहीं फिट हो गई तो नाराज ना होना, मुझे किसी का यहां पे कोई पता नहीं। एक बंदा हाजी ना हो और उसने दरवाजे पे लिखवा रखा हो हाजी फलां, अपने नाम के साथ उसने लिखवा रखा हो हाजी, और उसके पड़ोसी को पता हो कि ये हाजी शाजी, पानी दे दीजिएगा थोड़ा। पड़ोसी को पता हो कि ये हाजी शाजी जी, पड़ोसी को तो वो बात पता होती है जो बंदे को खुद पता नहीं होता। नाराज तो नहीं हो गए हो? मसलन कहीं पे कोई रिश्ता लेने वाले आ जाए ना, तो वो पड़ोसी से आके पूछे हम आपके यहाँ रिश्ता करने लगे हैं, ये कैसे लोग हैं? तो ये पड़ोसी जड़ा है ना, ये आखेगा कुछ नहीं, सिर्फ ऐन करेगा। भाई असी कुछ नहीं कह सकते, तेनू आपू पता लग जाएगा। को पता हो कि ये हाजी शाजी, और मेरी तवज्जो से मेरी बात सुनना, खुदारा तवज्जो से, जिसे पता है कि ये हाजी नहीं, वो किसी डेरे पर बैठकर, किसी वडेरे के पास बैठकर, किसी चौक चौराहे में बंदों के सामने बैठकर, उसे पता है कि ये हाजी नहीं, वो फिर भी उसे हाजी साहब कह दे तो उसने उसकी इज्जत रख ली।
उसने उसकी लाज रख ली, उसने उसका भरम रख लिया। लोग दाएं बाएं फिरते रहते हैं, फलां सरकार लजपाल, फलां लजपाल। ये क्या लजपाल जो मेरा अल्लाह लजपाल। हाय हाय हाय। अल्लाह फरमाते हैं तूने अपने माथे पे लिखवाया मोमिन, घर की प्लेट पे लिखवाया मोमिन। तूने चाहा दुनिया तुझे मोमिन कहे, दुनिया ने क्या कहना है, मैं अल्लाह तुझे मोमिन कह देता हूं। हाय 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 हाय। दुनिया ने तुझे क्या कहना है, मैं अल्लाह तेरा शौक पूरा कर देता हूं। मैं तुझे कह देता हूं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान आलिया। लेकिन सुन, मैं तो अलीमुम बिज़ात सुदूर हूं, मैं तो दिलों के राज जानता हूं। शौक तेरा मैंने पूरा कर दिया। मोमिन तूने कहलवाना चाहा, दुनिया ने क्या कहना है, मैं रब ने कह दिया। लेकिन सुन, अब तेरी मेरी आपस की बात है, आमिनू ले भी आ। को मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? बड़े नारे हो गए, गुलाम हैं रसूल के, गुलाम हैं, गुलामी है रसूल में। बड़े नारे लग गए ने। हुण बंदे दा पुत्र बन, आमीनू ले भी। हम 10वीं क्लास में थे, हमारे साथ एक लड़का था, वह 10वीं में बेचारा फेल हो गया। लेकिन बड़ी फैमिली का था और उनके हाथ बड़े पहुंचते थे। कईयां दे हाथ लंबे होंगे ने। हाँ? उसने कहीं से 10वीं तो 10वीं रही, FA की भी ले ली, BA की सनद भी ले ली। वो हमारे एक टीचर बड़े शुगली थे, शुगली मिजाज था उनका। कुछ अरसे के बाद हम इत्तेफाकन सभी इकट्ठे हो गए, दोस्त क्लास फेलो जितने भी थे वो इकट्ठे हो गए। वो टीचर भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने उसे कहा कि पुत्र मैं सुने तू FA दी BA दी भी सनद ले ली है। उन्हें कहा जी 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 जी। अच्छा BA दी सनद है तेरे को? हाँ है। उन्होंने कहा अच्छा गल सुन, ये अच्छा हो गया कि चलो BA दी सनद है तेरे को, पर मेरा मशवरा है मैट्रिक कर ले। अल्लाह फरमाते ने नारे बथेरे हो गए। ओ बोलो यार मेरे ना, थोड़ा रोला बड़ा पा लिया था। लेकिन गल सुन, बतेरियां गल्लां कर लियां नी, हुण आ भी जा। हाय हाय। अच्छा अल्लाह, अगर ये मामला है, इतना नाजुक मामला है, तो अल्लाह फिर मैं दुनिया वालों से नहीं पूछता, तुझी से पूछता हूं कैसा लाऊं। सारे ना तकलीफ फरमाए, सिर्फ सुन्नी बोले। बड़े नाजुक मोड़ पे बात आ गई। अल्लाह मैं तुझी से पूछता हूं कैसा। अब दुनिया वालों से नहीं पूछता। यहां तो हालत ये है कि हर कोई अपनी तरफ खींचता है, इधर उधर नहीं जाना। वो जिस तरह मुसाफिर चला जाए ना लारी अड्डे पे, तो हर बस का कंडक्टर इस बस पे ना बैठना, इसने इंटरचेंज पे खड़े हो जाना है। इस पे ना बैठना, इसने होटल में लग जाना है। मैं जाऊंगा डायरेक्ट लाहौर, और जो कंडक्टर ज्यादा तेज हो वो आगे बढ़ के बैग उठा लेगा, बच्चा पकड़ लेगा। वो मुसाफिर तंग आके कहता छड़ दे छड़ दे, मैं नहीं जाना। वो कदी नहीं गए लारी अड्डे, मैं ही जाना सिर्फ। वो जिसने कहा ना छोड़ दे मैंने नहीं जाना, उसने जाना है। उसने वो दफ्तर से छुट्टी लेके आया जाने के लिए, बच्चों को तैयार करके आया जाने के लिए। उसकी बेगम ने आज ही अच्छा खासा मेकअप किया जाने के लिए। ये भी खामद के लिए तो नहीं करती। सुन रही होगी? हाँ, खामद के लिए तो मेकअप नहीं करती, बाहर जब जाती है तब करती है। जिसके लिए करना चाहिए,
ये मैंने छोटा लफ्ज बोला है कि करना चाहिए, इसके लिए करने का हुक्म है, जिसके लिए करने का हुक्म है। अच्छा, इस खामद की भी बेचारे की किस्मत देखो, मेकअप पे पैसे इसके लगते हैं लेकिन इस बेचारे को देखना नसीब नहीं। इसके सामने तो यूं भौवा बन के बैठी हुई होती है। मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, आप शायद उसे मजाक में समझें। बीवी को सजना चाहिए खावंद के लिए, खावंद को भी सजना चाहिए बीवी के लिए। जी हूं नहीं बोलना सुना, खावंद को भी सजना चाहिए। किसके लिए? हूं क्यों नहीं हसे हो? जेड़ा पसीने दे बो दा टोकरा लैके जाते हो देखो, खामन, ये मेरा जुमला लिखना किसी कहीं काम आएगा आपके। खामन बीवी के लिए सजे, बीवी खामन के लिए सजे, मुआशरे से बदनजरी खत्म हो जाए। बदनजरी की सबसे बड़ी वजह ये है कि दोनों जब बाहर जाते हैं तब सजते हैं। नहीं समझ आई आपको मेरी बात? दोनों जब बाहर जाते हैं तब सजते हैं। ये याद रखे मर्द भी कि जो बाहर आपको हूरें नजर आ रही है ना, ये घर में ऐसी ही डायने हैं जैसे तेरे पास डायने। हकीकत बात है, गल मेरी नहीं समझ आ रही तुम्हारी? मुआशरे से बदनजरी खत्म हो जाए, यकीन जानो ये दोनों एक दूसरे के लिए अगर सजे। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, पता नहीं आपको मेरी पिछली बात याद भी है या नहीं। वो मुसाफिर कहता है मैंने नहीं जाना, हालांकि उसने जाना है। वो करेगा क्या? उसने ये बोला क्योंकि मैंने नहीं जाना, वो इन बस वालों के नारों से तंग आया। इनके नारों से तंग करेगा क्या? पीछे खड़ा होके खुद से तज्जिया करे या किसी से मशवरा ले कि इनमें से कौन सच्चा है। इनमें से आज हर नौजवान परेशान हो, मैं किसकी बात मानूं? सारे कहते हैं हम जाएंगे डायरेक्ट जन्नत, उधर न जाना वो गुस्ताख, उधर न जाना वो मेरे पीर को नहीं मानता, उधर न जाना वो मेरे मौलवी की नहीं मानता। मैं नौजवान को कहता हूं इधर आप पीछे थोड़ा सा खड़े होके मैं तुझे कुरान से तज्जिया करके बताऊं इनमें से कौन सच्चा। कुरान से बताऊं फिर तो मानोगे जी। अल्लाह, ईमान अगर इतनी औखी बात है तो फिर मैं किसी से नहीं पूछता, तुझे से पूछता हूं। तू ही मुझे बता मैं कौन सा ईमान लाऊं जो तुझे भी कबूल हो, तेरे महबूब को भी कबूल हो। हुआ सुन्नी चुप रहा तो दुख होगा। अल्लाह फरमाते मुझसे मशवरा लिया है तो फिर सुन। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान ऐसे ला जैसे मेरे मोहम्मद के सहाबा ईमान लाए। ओए बूढ़ो ऐसा ईमान लाओ जैसे अबू बकर ईमान लाया। ओए जवानों ऐसे ईमान लाओ जैसे उमर ईमान लाया। ओए ताजरों ऐसे ईमान लाओ जैसे उस्मान ईमान लाया। ओए बहादुरों ऐसे ईमान लाओ जैसे अली ईमान लाया। ओए औरतों ऐसे ईमान लाओ जैसे सुमैया ईमान लाई। ओए बच्चों ऐसे ईमान लाओ जैसे हुसैन ईमान लाया। मैंने चलते चलते दरमियान में, घंटा तमाम हो गया वैसे, मैंने चलते चलते दरमियान में एक जुमला बोला, उसी को इसी के साथ अटैच करके उस मौजू का पूरा इर्द गिर्द में दायरा लगा के इंशाल्लाह बात खत्म कर रहा हूं। मैंने अर्ज किया कि आका जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दें सिद्दीक बने। थोड़ा सा मुस्कराइएगा, मैं बात, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दें। बाज लोग हमारा मवाजना करने के लिए आते हैं सुनने के लिए, और सुनिए ए वाला की शै ने, ए वाला की मनदे ने, किन्नू मनदे ने, किंज दा मनदे ने।
मैं क्या मवाजना किसी होर दा कर, साडा मवाजना ना कर। मेरे अकीदे में वो भी है जिसे मुसल्ला दिया, वो भी है जिसे झंडा दिया। ये हमारे अकीदे का क्या मवाजना करना। मेरे अकीदे में वो भी है जिसे कंधे पे बिठाया। सदके जावा मैं। मेरे अकीदे में वो भी है जिसे कंधे पे बिठाया, मेरे अकीदे में वो भी है जिसके कंधे पे बैठे। हमारे हमारे क्या मवाजना करने आते हो, हमारी क्या पड़ताल करने आते हो। मेरे अकीदे में वो भी है जिसे तलवार पकड़ाई, मेरे अकीदे में वो भी है जिसे ऊंटनी की मुहार पकड़ाई। मेरे अकीदे में वो भी है जिससे बेटी ली है, मेरे अकीदे में वो भी है जिसे बेटी दी है। मेरे अकीदे में वो भी है जिसे बिस्तर पे सुलाया है, मेरे अकीदे में वो भी है जिसकी गोद को बिस्तर बनाया। मेरे अकीदे में तो सहाबा भी हैं, मेरे अकीदे में तो आले बैत भी हैं। ये बातें किसी और का जाके मवाजना करो। मेरे अकीदे में हुसैन भी है, मेरे अकीदे में हसन भी है, मेरे अकीदे में अबू बकर भी है। आजकल नौजवान बेचारा परेशान हो जाता है, वो जी क्या करें, बड़ी अजीब बातें हैं। वो फलां का हमने क्लिप देखा, वो टेबल पे उसने सामने किताबें रखी हुई हैं और किताबें उठा उठा के दिखाता है, ये देखो किताब में ये लिखा, ये देखो किताब में ये लिखा। मैंने कहा वो किताबें किसकी? लोगों की। किसकी? मैंने कहा तेरे पास लोगों की किताब है, मेरे पास अल्लाह की किताब है। तेरे पास लोगों की किताब है, मेरे पास अल्लाह की किताब है। तेरे पास रिवायत है, मेरे पास आयत है। अच्छा, वो सवाल करता है उन किताबों की फिर कोई हैसियत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल हैसियत है। हर चीज की अपनी हैसियत होती है, जिसकी जो हैसियत है उसे हम वैसा मानते हैं। जिसकी जो हैसियत हो उसे, ये अब चांद है या लाइट है, जिसकी जो हैसियत होगी उसे वैसा मानेंगे। मुझसे एक बंदा सवाल करे कायद आज़म को मानते हो? मैंने कहा बिल्कुल मानता हूँ, बानी पाकिस्तान, हमारे लीडर, हमारे मोहसिन। अच्छा मानते हो? हाँ मानता हूँ। अच्छा फिर उनका जिक्र कुरान से सुनाओ। परेशान हो गए हो? मैं खत्म कर रहा हूँ बात को। उनका जिक्र कुरान से सुनाओ। मैंने कहा मानता हूँ कायद आज़म को अपना लीडर, बानी पाकिस्तान मानता हूँ, मोहसिन मानता हूँ, लेकिन कुरान से नहीं सुना सकता। मादरत चाहता हूँ, कुरान में है नहीं। कुरान में उन किताबों की हैसियत बताने लगा हूं कि वो जो तारीख है उसकी हैसियत क्या है। अल्लामा इकबाल को मानते हो? बिल्कुल मानता हूं। शायर है, शायर मशरक है, अल्लामा है, डॉक्टर है, मुफक्किर है, बहुत जीरक इंसान। इतना जीरक इंसान कि उसकी जात पे पीएचडी होती है। उसके तखय्युल पे अंदाजा लगाएं, उसका जो तखय्युल है, उसका जो ख्याल है, उस पर पीएचडी की जाती है। इतना जीरक इंसान। अच्छा इतना मानते हो? बिल्कुल मानता हूं। अच्छा फिर उसका जिक्र हदीस से सुनाओ। माजरत चाहता हूं, नहीं सुना सकता। हदीस में अल्लामा इकबाल का जिक्र है नहीं। सुल्तान टीपू, नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अयूबी हमारे हीरो हैं, इनका जिक्र कुरान और हदीस से सुनाओ। माजरत चाहता हूं, नहीं सुना सकता। मैंने कहा ओए बचूंगड़े, तू मुझसे कायदे आजम पूछ तो तारीख दिखाऊंगा, लेकिन तू अगर मुझसे अबू बकर पूछ तो कुरान दिखाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जिसका जिक्र जहां होगा उसे वहां से दिखाऊंगा। जिन्हें रब अपनी किताब में जिक्र फरमा दे, फिर मैं लोगों के लिखे हुए वर्कों में उसे नहीं ढूंढता, उसे नहीं ढूंढता। जिनका जिक्र कुरान में अल्लाह फरमा दे, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, आखिरी लफ्ज वादा पूरा कर रहा हूं वरना 5-7 मिनट ऊपर हो गए। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, तवज्जो मेरी तरफ, बिल हक मिर रब्बिकुम फआमिनू। अच्छा अल्लाह, अगर मैं ऐसा ईमान ले आऊं जैसा तूने हुक्म दिया तो फिर मुझे क्या मिलेगा? खत्म कर रहा हूं। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक मिर रब्बिकुम फ़आमिनू। अल्लाह ऐसा ईमान ले आऊं तो फिर क्या? अल्लाह फरमाते हैं खैरल लकुम। हाय 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 हाय,
खैर लकुम। दाएं बाएं फिरता है ना, कभी किसी के चौखट पे जाता है, कभी किसी की चौखट पे जाके झोली फैलाता है, कभी किसी के दर पे जाके चौखट झोली फैलाता है, कभी किसी ढेरी पे जाता है, कभी किसी दरबार पे जाता है। क्यों जाता है? खैर मिल जाए, खैर मिल जाए। अल्लाह फरमाते हैं खैर मेरी मखलूक है, खैर को मैंने बनाया है, तो मुझसे पूछ तो सही मैंने खैर रखी कहाँ? मुझसे पूछा तो होता, मैंने खैर को रखा कहाँ है? खैर चाहता है ना जी अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं खैर अल्लाह कुम, मुझसे पूछ मैंने खैर कहाँ रखी? सारी खैरें मैंने मोहम्मद के बेड़े में रख दी हैं। मोहम्मद की चौखट पे आ जा, तुझे खैरें मिल जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतका वसौ मिन ज़ुनूबी व रहमतका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। या अल्लाह सबका मिल बैठना कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारा दिल माने या न माने, हमारी तबीयत चाहे या न चाहे, हम सबको दीन इस्लाम पे चलना आसान फरमा, दीन इस्लाम की समझ नसीब फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मुताहर मुनव्वर सुन्नतों को अपने जिस्मों पर, अपने मामलात में, अपनी तिजारत में, अपने घरों में अल्लाह उन्हें सजाने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन फ़िरक़ा वारियत की लानत से बचाकर कुरान और सुन्नत के अजीम नज़रिए पर सबको जमा होने की तौफीक अता फरमा। जिन उलमाए किराम की सरपरस्ती में ये मोहब्बत से इस महफिल का, इस जलसे का इनेकाद किया गया, या अल्लाह उलमाए किराम को भी जज़ाए खैर अता फरमा, नौजवानों को भी जज़ाए खैर अता फरमा। जितने हजरात दूर से नज़दीक से सफ़र करके तशरीफ़ लाए, अल्लाह उन्हें हर कदम और सांस के बदला में अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह जितने भी हाथ तेरे दरबार में उठाए बैठे हैं सभी तेरे दर के मोहताज हैं। तेरा ऐलान है या युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। अल्लाह मंगतों ने फिर तेरे सामने दामन फैला दिए। अल्लाह हम सब के दामन अपनी रहमतों से भर दे, अपनी रज़ा से भर दे, अपनी बरकतों से भर दे, अपनी इनायात से भर दे। अल्लाह मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही।